देखिए भाई, ये आज आपकी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता 100%। लॉन्ग क्वेश्चन जो आगा आएगा आपका मैथ का, वो इसी चैप्टर में से आएगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का आपका कौन सा है पहला क्वेश्चन? प्रश्नावली क्या है? 9.1। देखो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। है ना? तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया अभी? अब देखो, उसने बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर, देखो ये खंबे से बंधी हुई है। इतना क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? बुक में दिया हुआ है। अब हो सकता है कि तुम्हें भी पेपर में ऐसा मिल जाए, तो क्वेश्चन को समझ लो। वो कह रहा है कि भाई, तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो यू क्या है भाई? खंबा है। इस खंबे से ये रस्सी यहाँ पे बांध दी है कुछ दूरी पर। अभी डोरी तनी हुई है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? इस पर आगे की तरफ चढ़ रहा है ना? क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। अब इस पे हो क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि भाई तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि ये जो है ज्ञात करनी है ना? क्या करनी है हमें? ये ऊंचाई h जो है हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? लाल बटे कक्का। ये कौन सी भुजा होती है आपकी? कर्ण। ये कौन सी होती है आपकी? इसके जब कोण यहां बनना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो ये क्या हो गई? लंब। और ये क्या हो गई? लेकिन अब हमसे पूछा क्या उसने? कर्ण तो दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है? लंबाई। तो लंब बटे कर्ण ये रहा हमारा, और लंब बटे आधार। जब आधार पूछ ही नहीं रहा तो आधार से कोई मतलब नहीं। इसी फॉर्म से हमें पता चलेगा कि वैल्यू हमें साइन में लेनी है, कोस में लेनी है, टैन में लेनी है ना? तो हमें कर्ण दिया है और लंब पूछ रहा है, तो यहाँ कौन बैठता है? साइन। यहाँ कोस, यहाँ क्या? टैन। देखो यहाँ पे हमें कर्ण दिया लेकिन आधार पूछ नहीं रहा, तो कोस तो हम ये नहीं लेने के। टैन हमें लंब दिया नहीं है, इसमें आधार का आधार भी दे रखा है, आधार से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम फिर टैन भी नहीं लेंगे। लेकिन हमें कर्ण दिया है, लंब हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या लेंगे? साइन। तो देखो पता चल गया साइन में हम क्यों वैल्यू रख रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन थीटा कोण कितना दे रखा है? साइन 30 डिग्री है ना? कितना दे रखा है? साइन हमारा 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ की बात आपकी ठीक है ना? अब देखो लंब कितना दिया है अभी आपको? ए बी। लंब क्या है आपका? ए बी। और कर्ण क्या है आपका? ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 है ना? ए बी हमें क्या दे रखी है? एच। तो एच हमें निकालनी है। और ए सी कितना दे रखा है हमें? ये रहा। ए सी कितना दे रखा है? 20 मीटर है ना? तो देखो अब क्या करेंगे हम? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी? इसकी यहां और इसकी यहां। तो जब इसकी गुणा करी तो कितना आया? 20
मीटर गुणा 1 और ये क्या हो गया 2 गुणा h, ये क्या हो गया 20 मीटर और ये कितना हो गया 2h। अब मैं इस 2 को कहां भेजूंगा 20 के नीचे, तो h बराबर क्या हो गया 20 मीटर बटे 2 और h बराबर मैंने क्या करा भाई इसे 20 को काटा किससे 2 से, तो कितना आया 10, तो h बराबर क्या हो गया 10 मीटर, है ना। तो ये क्या हो गया 10 मीटर लिखेंगे, तो अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये क्या है आपका प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल। कौन सा है आपका दूसरा सवाल, ठीक है भाई, यहां पे लिख देता हूं मैं दूसरा सेकंड। क्लियर भाई, देखो अब पहले देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा इसमें से या तो आपका आएगा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा या क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के पेपर में, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। समझ में आ रही है बात। देखो तो वो कह रहा है कि भाई आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या होता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि ऊपर वाली जो चुटिया है पेड़ की वो क्या होता है जहां से पेड़ टूटता है तो वो क्या आता है जमीन से आके मिल जाता है यानी छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का 30 डिग्री बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि पेड़ का जो टॉप शिखर है, टॉप शिखर की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की, सॉरी कितनी है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की क्या है 8 मीटर जो है ना वो क्या है पेड़ से दूरी है जहां से वो टूट के गिरा है, उसकी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखो जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है कितना है वो 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। समझ में आ गई कोई बात। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले भाई ये क्या है एक पेड़ है, पहले पेड़ बना लेते हैं, बना लिया भी ये पेड़, और पेड़ हम सफेदे का बनाते हैं कीकर का बनाते हैं क्योंकि वही होता है इतना लंबा, समझ में आई, वो इतना स्ट्रांग होता है कि अगर बीच में से भी टूटता है ना तो वो पूरा टूट के नहीं गिरता। ये क्या है पेड़। क्लियर भाई। अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है a और क्या है b। समझ में आई भाई बात, इसकी लंबाई क्या है b। क्लियर। अब क्या है यहां पे हवा का जोर है, क्या है हवा का जोर, यानी कि आंधी आई, ठीक है, ये आपकी आंधी आ रही है और पेड़ का जोड़ क्या हो रहा है इस तरफ के झुकाव को हो रहा है। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले माना एक पेड़, माना एक पेड़ जिसकी लंबाई, एक पेड़ जिसकी लंबाई, क्वेश्चन ये बहुत हल्के होते हैं बस थोड़ा सा माइंड का गेम है। माना एक पेड़ जिसकी लंबाई क्या है भाई ए बी है, क्लियर बात, ए बी है, तथा यह सी से, यानी कि सी से, सी क्या है यानी कि सी बिंदु है,
सी से टूटकर या सी बिंदु से टूटकर पेड़ का शिखर, क्या पेड़ का शिखर किसे, जमीन को छूने लगता है, छूने लगता है। ठीक है भाई, देखो बेटा ये भी क्या था, एक पेड़ था और मैंने क्या लिखा, वह सी से टूटा, यहां से क्या टूटा, यू सी से टूट गया, सी बिंदु से। अब इसका जो ये ऊपर वाला भाग था बी, भाई मैं कह रहा हूं यहां से टूटा, यू सी बिंदु लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब यू सी भाग से जब टूटा तो यू कहां आके मिला, नीचे मिल गया भाई। जब यू नीचे आके मिला इससे, यहां पे मिल गया। अब चाहे इसे आप ऐसे करके पेड़ बना सकते हो ताकि आपको याद रहे। ठीक है भाई, अब ये आके मिला तो यू बी पॉइंट यहां ना पहुंच गया, पहुंचा या नहीं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो वो कह रहा है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता, बन गया भाई 30 डिग्री का कोण। लेकिन जो यू जो गिरा है अपनी जड़ से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 8 मीटर। कितनी है वो, 8 मीटर है। समझ में आ गई भाई बात। अब वो कह रहा है कि भैया पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यू कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। समझ में आ गई बात। देखो जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, जो पेड़ टूटा है, इस पेड़ को जब दोबारा खड़ा करोगे तो ये पूरे पेड़ की लंबाई ना निकलेगी, है ना। तो पूरा पेड़ जो है लिखेंगे, सारे पेड़ की लंबाई, सारे पेड़ की लंबाई कितनी है भाई, ए बी है टोटल, कितनी है, ए बी है टोटल। लेकिन ए बी बराबर क्या है आपका, ए सी प्लस बी सी। क्या है, ए सी प्लस बी सी। समझ में आ रही है भाई बात। कैसे, अब देख यू पेड़ ए बी है, अब पूरा पेड़ यू यहां से टूटा सी, तो यू कहां मिल गया, यहाँ। यानी कि इस पेड़ को जब तू दोबारा खड़ा करेगा नू, तो ये ऐसा ना बन जाएगा। अब इसमें पूरे ए बी में जो लंबाई है, एक तो यू आधी ए सी हो गई और एक क्या हो गई, बी सी। तो ये दोनों लंबाई जो है, ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई को जोड़ देंगे तो पूरी पेड़ की लंबाई ना निकल आएगी। तो पूरी ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। समझ में आ गई इतनी बात। तो देखो अब कर्ण निकालना है हमें। अब हमें रखना किस फॉर्म में है, कि भी साइन में रखना, टेन में रखना है। सबसे बात आती है तुम्हारे लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। समझ में आ रही है। उसे रखेंगे कैसे, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, लाल बटे कक्का। यहाँ साइन बैठेगा, यहाँ कोस, यहाँ कौन बैठेगा, टेन। इससे ही हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, तीनों से, इन तीन से ही बस। देखो तो भाई उसने हमें दिया है क्या, आधार दिया, ये आधार ही तो है। जब जहां कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कौन सी हुई, यू, है ना। कर्ण कौन सी हुई, यू, और आधार कौन सी हुई, ये। कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, ये याद रखना। चलो अब जिसने पहले एक्सरसाइज 8.1 में सीख लिया उसे आसानी से समझ में आ जाएगा, और समझ में सबको आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है। इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं होने का। देखो इधर भाई, पहले मुझे कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लो। देखो तो tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री, क्लियर भी। देखो तो इधर tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
क्या होता है, लंब बटे आधार। क्लियर भाई यहाँ तक? देखो तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। कितनी होती है? 1/√3। पक्का यही होती है ना, 1/√3। देख लेना चाहे आप अपने उसमें, ठीक है। पहन के कुछ आया ना जाता और बस शुरू शुरू करते रहो, है ना। पहन ले करो कुछ, ठंड हो रही है। क्या है भाई, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√3 रख दी भाई, बराबर लंब कितना है भाई आपका AC। कितना है AC, लंब ये है AC, और आधार क्या है आपका AB। ये कितना है AB। अब 1/√3 और भैया AC बटे AB कितना दे रखा है 8। कितना दे रखा है 8। जब 8 दे रखा है तो मैं देखो तो इधर 8 दे रखा है तो 8 के गुना इसमें कर दो, तो 1 गुना 8 कितना हो गया 1 गुना 8, और ये क्या हो गया √3 गुना, और AC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा 8/√3। तो मुझे कौन सी ऊंचाई आ गई भाई आपके, क्या निकला आपका AC निकल गया। क्या निकल गया AC। क्लियर भाई। अब जितना ये है इतना ही ये हो सकता है। अब ये क्या निकल गया AC, तो इसे क्या लिख दूं मैं 8/√3 हो गया भाई, 8/√3 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण भी निकल जाएगा इसमें से। कैसे निकल जाएगा भाई, देखो AB हमें कितना दिया है उसने, AB दिया है 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या आपका C, AB 8 दे दिया, AC हमने निकाल लिया 8/√3, ये इधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो BC निकल आएगा, और जब BC निकल आएगा तो इन्हें हम जोड़ देंगे, है ना। तो भाई U जो निकला है हमारा, कर्ण तो निकला ही नहीं है, कर्ण क्या है आपका BC। क्या है BC, और हमने रखा क्या है tan बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, और निकालना क्या था हमें आधार बटे कर्ण, है ना। क्या निकालना था आधार बटे कर्ण। आधार हमें दे रखा है, कर्ण हमें रखना है, तो लंब हमें निकालना था। तो हम दोबारा भी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हो तो इसी से ही जाना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। क्या रख लूं भाई यहाँ पे, देखो अब के cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है आपका cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। आधार कितना है 8, कर्ण हमें के निकालना है, 2 अट्ठे देखो इधर 2 अट्ठे 16, ये √3 के 8 दूनी 16, के बराबर 16/√3। कर्ण आ गया भाई, है ना। तो AB बराबर क्या है आपका AC प्लस कितना BC। भाई AC कितना है आपका 8/√3, ठीक है, और प्लस BC कितना है आपका, जो कर्ण है ये आपका BC है। देखो इधर कर्ण लिख लो या क्या लिख लो BC, तो K है या फिर क्या है BC। कितना आ गया BC 16/√3। अब देखो इधर
8/√3 प्लस 16/√3। जब ऊपर का सेम हो तो ऊपर की ऐसी संख्या जुड़ जाती है भाई, नीचे का सेम होता है √3। तो देखो 16 8 24/√3। ठीक है भाई। अब क्या है, √3 के ऊपर गुणा कर दो और √3 की क्या नीचे, तो ये क्या हो गया 24√3 और बटे कितना 3। √3 की √3 में गुणा नहीं होगी भैया। 8 और 16 24/√3, अंशवा हर में √3 के ऊपर और √3 के नीचे गुणा करने पर तो ये 24√3 हो गया। √3 की 3 की इसमें करी तो √3 और 3 से कट गया तो 3 अट्ठे 24, 8√3। यानी कि ए बी बराबर क्या है आपका 8√3 है ना। तो लिख लेंगे क्या, अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है भाई 8√3 मीटर है। ठीक है भाई, चेक कर लेना आप अपने आप आंसर यही होगा। ठीक है भाई। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर, चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या करती है भाई, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री की ऊंचाई पर झुका हुआ हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे कि भाई किसके लिए, ये कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। देखो भाई पहली शर्त के अनुसार कार्य करेंगे। देखो 5 वर्ष से कम बच्चों, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी समझ में आ रही है भाई बात। देखो तो भाई ये बना दिया चढ़ने का बच्चों का, क्लियर भाई। ये रहा, ये क्या है सीढ़ी है ना, और ये इससे आ रही है क्या आपकी फिसलन पट्टी। आगे भाई अब भैया बच्चे चढ़ेंगे इस पे और क्या होगा फिसलेंगे, है ना। छोटे से बच्चे क्या होंगे, वो चढ़ेंगे इस पे और क्या होगा यहां से फिसलेंगे। क्लियर। ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, फिसलेंगे। ठीक है भाई। अब उसने बोला कि भाई इसकी जो ये लंबाई है ये कितनी है 1.5 मीटर। क्लियर भाई, कितनी है 1.5 मीटर। समझ में आ गई बात। अब इस पे बच्चा फिसलेगा, ठीक है। तो बच्चा पेट के बल पे फिसल जाए उल्टा भी कैसे, ये तो बच्चा है, बड़ा होगा तो सीधा फिसलेगा। अब देखो यहाँ पे बात क्या है भाई, पहले एक फिसल पट्टी लगाई ए बी लगा दी, उसे फिर उसका जो सी क्या कर दी फिसलन पट्टी लगा दी। ए बी क्या करा हमने, एक सीढ़ी लगाई उससे एक फिसलन पट्टी लगा दी, है ना। पहले एक खंबा ही तो गाड़ोगे ऐसे रोकने के लिए, फिर फिसलन पट्टी लगेगी। और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये हमें दे रखी है। यानी कि हमें कर्ण निकालना है और लंब हमें दे रखा है, आधार से हमारा कोई मतलब। समझ में आ रही है अभी बात।
तो देखो लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, जिसमें क्या है भाई, जिसमें ए बी कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तब क्या करना है, हमें बीसी ज्ञात करना है। क्या करना है, बीसी। क्लियर। देखो तो अब ये क्या है, हमारा लंब दे रखा है। अब मैं यहां पे लिख लूं लाल बटे तो साइन कोस टेन। अब हमें क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार तो निकालना नहीं है, कर्ण दे रख निकालना है, आधार दिया नहीं है, तो क्या निकलेगा लंब बटे कर्ण। यानी कि क्या रखूं मैं, साइन 30 डिग्री बराबर आपका लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है भाई। लंब कितना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख लो 1/2, कितनी होती है, लंब कितना है 1.5, कर्ण कितना है 20, तो 2 की इसमें गुणा कर दो भाई, और 20 के इधर 1 गुणा कितना 20 और 1.5 गुणा 2, तो ये तो 20 हो गया। और 1.5 दूनी कितना होता 3, कितना हो गया 3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। पहली शर्त का आंसर आ गया भैया। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में वो बोल रहा है क्या कि भाई अब चल रहा है कितना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अब आएगा 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक। क्लियर भाई। देखो तो बना दी फिसलन पट्टी, ये कितनी है, अब क्या इसकी जो लंबाई दे रखी है 3 मीटर, कितनी 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक, कितने डिग्री का कोण बनना है 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का कोण बनना और ये निकालना है हमें के बराबर। तो फिर से ए और बी और सी, ठीक है। तो क्या करूं भाई, इसमें फिर ऐसे निकालना है, तो अब क्या कर लूं, कोस 60 डिग्री, क्या है आपका कोस 60 डिग्री क्यों रखेंगे भाई, लंब बटे कर्ण तो निकालना है, तो साइन 60 डिग्री रखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर क्या लंब बटे कर्ण। भाई साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो, सॉरी 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/, और ये लंब कितना दे रखा है 3, और के हमें निकालना है, तो क्या निकालना है के, यानी कि बीसी है ये आपका के जो है, के की इधर गुणा कर दी √3 के, ये 2 तिया 6, के बराबर 6/√3, √3 के ऊपर करी √3 की नीचे। देखो तो क्या हो गया, ठीक है भाई। देखो अब क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, के बराबर कितना आ गया 2√3। अतः 5 वर्ष से बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी, बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है भाई, लंबाई 2√3 मीटर है, ठीक है। देखो भाई यह है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कौन सा क्वेश्चन, चौथा, है ना। देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, ऐसी बात ना कि टफ है ना। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से
भूमि का कोई बिंदु होएगा जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है 30 मीटर दूर है। भाई भूमि का ये एक बिंदु है, हो गया। और ये क्या है यहाँ पे मीनार। ठीक है, क्वेश्चनों की जो होती है बस लैंग्वेज तुम्हें कंफ्यूज करेगी और कुछ कंफ्यूज नहीं करेगा। देसी लैंग्वेज में बोलूं तो ये है कि भी क्या पृथ्वी के किसी कोने से कोई टावर खड़ा, यानी कि जहां हम खड़े उससे कुछ दूरी पर क्या खड़ा, एक टावर खड़ा। तो यहाँ पे जो है हम खड़े हैं और यहां से ये हमारी दूरी पे क्या है टावर है। ठीक है, टावर के लिए ये मैंने थोड़ा सा एरो का निशान बना दिया है। क्या ये है टावर और ये हमसे कुछ दूरी पे है, तो हम दोनों के बीच की दूरी ये होगी। अच्छा जी, देखो बात यही इसकी यही है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु कौन सा होता है नीचे वाला, ऊपर वाला शिखर, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है भैया, ये 30 मीटर है। यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति खड़ा है और यहां से ये बी पॉइंट पर दूरी थी और ये ऊपर इसका शिखर क्या है सी। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब जो व्यक्ति खड़ा है ये मीनार को ऊपर को देख रहा। ठीक है भाई, जब ऊपर को देख रहा तो यहां से ही कितने डिग्री का कोण बनना, 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि यू जो है हमारी मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी है एच, यू हमें क्या करनी है अभी ज्ञात करनी है। यानी कि एक बात पता चल जाएगी इससे कि भाई टावर कितना लंबा है ना, और इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो देखो अब यू बात तो बन गई यहाँ पे। अब हमें जो निकालनी है चीज निकालते किसकी सहायता से, एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है लाल बटे कक्का। ठीक है भाई, लै से बना लंब, के से बना कर्ण। कर्ण होती है हमेशा ये वाली जो तिरछी भुजा होती है वो क्या होती है हमेशा कर्ण, और जहां कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है देखो भाई, जब हमें आधार दे रखा और कर्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, ना ही उसने कर्ण के बारे में क्या करी है कोई बात करी है, तो हमें निकालनी है क्या इसकी ऊंचाई। तो भाई आधार हमें दे रखा है, लंबाई हमें निकालनी है, तो आधार बटे कर्ण यू भी नहीं चलेगा, लंब बटे आधार ये चल जाएगा, या लंब बटे कर्ण यू भी नहीं चला, तो क्या चलेगा लंब बटे आधार। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखेंगे थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे जैसे जैसे हमने बनाया है ना, लिखेंगे भी देखो यहाँ पे, और ये कैसे लिखते हैं वो देख लो। भाई बीसी एक टावर है, क्या बीसी एक टावर है जिसकी लंबाई हमने क्या h मीटर मानी है ना भाई, तथा वह टावर है ना, तथा वह टावर या यह टावर है ना, पृथ्वी के बिंदु ए से, बिंदु किससे ए से, क्या है बिंदु ए से 20 मीटर दूर
20 मीटर दूर बिंदु बी पर खड़ा है। ठीक है, तब अब लिखेंगे हम कि भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, देखो इधर, लंब बटे आधा। अब आप ये सोचोगे सर आपने कैसे लिख दिया, देखो यहाँ बैठेगा साइन, फिर यहाँ कोस और यहाँ बैठेगा टेन, ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 डिग्री, लिख दी भाई। लंब कितना हमारा, BC, ये वाली भुजा, आधार क्या आपकी AB। ठीक है भाई, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। BC कितना माना है, H। ठीक है भाई, और AB कितना हमारा 30 मीटर। तो भाई 30 के हम एक में गुणा करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें, एक गुणा और इसकी इसमें करी तो √3H। अब यू H बराबर जब हमें चाहिए H, तो U इसके नीचे जाएगा, है ना। तो देखो H बराबर 30 से कम 30, और नीचे क्या है U, इसके नीचे गया √3। अब अंश व हर में √3 की गुणा करने पर अंश व हर में किसकी, √3 की गुणा करने पर। ठीक है भाई, देखो तो H बराबर 30 बटे √3 तो था ही, √3 की ऊपर करी, √3 की नीचे। तो भैया जब रूट की रूट में वैल्यू गुणा करते हैं, तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें, ये तो हो जाएगा 30√3 हो गया, √3 के √3 में गुणा करी तो क्या है 3, और 3 से ये कटा कितनी बार, 10 बार। H बराबर कितना आ गया, 10√3 आ गया भाई। अतः अब यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, अतः टावर की लंबाई क्या, अतः टावर की लंबाई या मीनार की लंबाई, टावर की या क्या है, मीनार की लंबाई कितनी है भाई, 10√3 मीटर है। यही तुम्हारा आंसर है। अब देखो यहां तो बोला है बुक में मीनार, तुमसे कह सकता है भाई टावर भी कह सकता है, या पेड़ भी कह सकता है ना, या कोई मकान भी कह सकता है। समझ में आ गई बात। तुमसे कह देगा तुम्हारे फ्रेंड का नेम लेके कि भी तुम गली में बाहर खड़े हो और तुमसे 30 मीटर की दूरी पे क्या है, तुम्हारे दोस्त का मकान है ना, तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो उसकी लंबाई कैसे निकालोगे, तो जो क्या होते हैं इंजीनियर जो होते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं लंबाई। समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है अभी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब देखो इधर भाई ये भूमि होगी, इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे भैया ये एक पतंग उड़ रही है।
उड़ रही है ना? कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है यो? लो भैया देखो, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग उड़े कैसे? अब तुम ये सोच रहे होगे सर जी ने ऐसा डोरी बांध दी, सीधी ना उड़ती, ये यहां से लंबाई नापी है इसकी, लेकिन इसकी डोरी ऐसा बंधी हुई है ना, क्योंकि ऐसी तोड़ है पतंग। देखो पतंग भैया ऐसा उड़ती है, उड़े ना उड़ती, ये डोरी बंध रही है इसकी, लेकिन यहां से इसकी लंबाई नापो या यहां से इसकी लंबाई नापो, रहेगी कितनी? 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया भैया, यहां बांध दिया, बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो वो कितना है? 60 डिग्री का भैया। यहां से जो है ये कितने डिग्री का है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है डोरी, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। अब क्या भैया क्या ज्ञात करना? कर्ण। पहले हमसे क्या करवा रहा? लंबाई आधार दे रखा, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? ये डोरी की लंबाई, डोरी ज्ञात करनी है कितनी मीटर है। लेकिन इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। जिससे किससे डिनोट करते हैं? के से। ठीक है भैया, ये क्या होती है हमारी? लंब, है ना? तो अब हम इसमें कौन सा एंगल रखेंगे? देखो भाई, हमें साइड कोस टेन, लंब हमें दे रखा है, आधार निकलवा नहीं रहा, तो टेन का तो यूज करेंगे नहीं। लंब हमें दे रखा है, कर्ण हमें निकालना है, तो किसका यूज करेंगे? साइन का। समझ में आ गई बात? अब कोस का यूज क्यों नहीं करने के? क्योंकि आधार दे नहीं रखा, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है, तो किसे रखेंगे? साइन को। समझ में आ गई? ये सिचुएशन होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे घर बैठ के, इस वीडियो को देखोगे, तब तुम्हारे दिमाग में भरेगी। आप ये सोचोगे सर एक बार में आ जाएंगे, नहीं। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखना है हमें क्या, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या नापी? ऊंचाई। तो ए और बी, ए से बी तक की ऊंचाई 60 मीटर है, और यू बी पॉइंट पर उड़ रही है। फिर इसकी डोरी की बात हुई सी। तो जैसे जैसे बात होती है ऐसे ऐसे हम लिखते हैं, है ना? तो देखो लिखेंगे, मानो एक पतंग, क्या भैया? ए बी बराबर 60 मीटर ऊंचाई पर क्या है भैया? उड़ रही है ना? जो बिना ढील की, बिना ढील के डोरी से क्या है? तनी हुई है। डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है भैया आपकी? बीसी। कितनी है? तो बीसी हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो निकाल दो, बता दिया क्या रखना है। देखो तो इधर, साइन 60 डिग्री, क्या? साइन 60 डिग्री, और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कितना होता है भाई? लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई, साइन 60 डिग्री बराबर लंबा आपका क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है आपका? बी सी। ठीक है, देख लो आप चाहें
लंब आपका ए बी है और कांड क्या आपका बी सी या सी बी, बात एक ही है ना। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे हम, साइन 60 डिग्री की, है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। देखो तो रूट 3/2 लिख दिया। ए बी कितना दिया है हमारा 10 मीटर, या कितना दिया है हमारा, देखो इधर 60 मीटर, है ना। तो रख दिया भैया 60, और बी सी हमें निकालनी है ना। तो इसकी गुणा इसमें करी, रूट 3 बी सी, इसके इधर कितना आ गया 120, बी सी बराबर कितना आ गया 120/√3। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा, 120/√3 गुणा √3/रूट, बी सी बराबर कितना 120√3, और बटे क्या आ जाएगा 3। तो बी सी बराबर 3 चौक 40√3 से 120 कितने बार कट गया 40 बार, 3 चौक 12, और 0 की 0 ऐसी रहेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः पतंग से बंधी डोरी की लंबाई कितनी है 40√3 मीटर है। ठीक है भाई, आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, है ना।